मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तीसरा अधिकार, जिसमें अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा आचार्य देव ने की है, उसके अंतर्गत हम मध्यलोक की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम जम्बूद्वीप के विषय में समझ रहे हैं और हमने अनेक उसमें विषय समझे। कल का हमारा जो विषय था वो था काल परिवर्तन का, जो कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही इस काल का परिवर्तन अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के 6 समयों के भेद से होता है। तो ये चर्चा हमारी चल रही है। अवसर्पिणी के जो 6 काल हैं, है ना, जिनके नाम क्रमशः सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा है, उनकी चर्चा हमने संक्षेप में कल की थी। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। आइए चलते हम पहले सूत्र की तरफ, फिर अपन आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। सूत्र 127 की चर्चा हमने कल की थी। एक बार हम इसको पुनः पढ़ लेते हैं सूत्र को, उसके आधार से बात करेंगे। भरतेरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम मुत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत में 6 समयों के अपेक्षा से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का वृद्धि और ह्रास होता रहता है। इसका अर्थ है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर जो आर्य खंड हैं, उन आर्य खंडों में काल का, है ना, उसको 6 समयों में, 6 समय मतलब 6 प्रकार के समयों में उसको विभाजित कर दिया है। वो जो समय सीमा है वो एक निर्धारित है ना। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इस 2 प्रकार से वहां पे काल का भेद होता है। उस काल में वृद्धि और ह्रास होता रहता है ना। जीवो अवसर्पिणी के अंदर जो जीव हैं, जो मनुष्य है, तिर्यंच है ना, उनकी आयु के अंदर, शरीर के प्रमाण में, बल में, तेज में, है ना, इन सब में कमी होती रहती है। और उत्सर्पिणी में ये सब क्रमशः बढ़ता रहता है। इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, इन दोनों का मिलाकर एक कल्प काल होता है ना, जिसका प्रमाण 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम या सागर होता है। ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल, दोनों मिलकर एक कल्प काल पूरा होता है। और ऐसे अनंत कल्प काल अनादि काल से बीत रहे हैं। और इसी प्रकार से, है ना, वृद्धि और ह्रास चलता जा रहा है। तो उसमें, उस क्रम में हमने अवसर्पिणी को सर्वप्रथम समझा था, क्योंकि अभी अवसर्पिणी चल रहा है, हमारा सब अवसर्पिणी काल में ही है अभी सब और भरत क्षेत्र में है। जब अवसर्पिणी बीत जाता है, अब आगे की बात करनी है हमको। जब अवसर्पिणी बीत जाता है तो उत्सर्पिणी काल शुरू हो जाता है। अवसर्पिणी के अंतिम 49 दिन जब होते हैं, है ना, छठे, जिसे हम छठे काल के अंतिम 49 दिन कहते हैं, तब प्रलय होता है। ठीक है, अनेक अन्य संप्रदायों में, अनेक अन्य दर्शनों में भी कहीं ना कहीं ये प्रलय की बात आती है। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो, है ना, मुस्लिम धर्म हो या अन्य हिंदू धर्म, सर्वत्र ये बात आती है कि भाई प्रलय होगा एक दिन, है ना, विनाश का दिन आएगा, है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो चर्चा हमारे जैन दर्शन में भी प्रलय की चर्चा की गई है। ठीक है, लेकिन ये प्रलय की चर्चा उससे थोड़ी भिन्न है।
जब प्रलय होता है, यानी छठे काल का अंत, अवसर्पिणी के छठे काल का जब अंत आता है, तो अंत के 49 दिनों में 7-7 दिन तक 7 अलग अलग प्रकार की, है ना, भीषण दुख देने वाली और धरती को नष्ट कर देने वाली ऐसी बारिश होती है। वज्र, अग्नि की बारिश होती है, धूल की बारिश, है ना, पत्थरों की ऐसी बारिशें होती है, और जिसके जिसके कारण इस धरती पर सर्वत्र विनाश हो जाता है ना। धरती जो है वो समस्त वज्राग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, और असंख्य उसमें जितने जीव होते हैं, बहुत सारे जीव वहां पर मनुष्य तेजंश मर जाते हैं। कुछ उसमें भयभीत होकर, यही है ना, विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में, और कुछ देव विद्याधर उनको करुणावश वहां ले जाकर रखते हैं। इस प्रकार से 49 दिन उसको अंत आता है। पृथ्वी जो अपने एक निश्चित तल से ऊपर उठी हुई है, वह भी जो है नीचे की ओर बिल्कुल समतल हो जाती है, सर्वत्र समतल आ जाता है। जब हम देखते हैं कि सम्मेद शिखर जो बना हुआ है वहां, तो भी भूमि ऊपर उठी, पहाड़ बना हुआ है, तो वहां नीचे स्वस्तिक की रचना है। नीचे नीचे मतलब पहाड़ के बिल्कुल नीचे नहीं, अत्यंत नीचे, एक योजन, तो वहां जो है वो नजर आती है। सारी चीजें होती है छठे काल के अंत में। फिर वापिस 49 दिन जब नष्ट खत्म हो जाते हैं, तो ये अवसर्पिणी काल खत्म हो गया। अब उत्सर्पिणी काल शुरू होता है, तो फिर 49 दिनों तक, 7-7 दिन तक क्षीर, दूध की, अमृत की, सुगंध इत्यादि की, इन सब की वर्षा होती है, जिससे वह भूमि जो जल के भस्म हो गई थी, उसकी जलन शांत होती है, तपन शांत होती है, सर्वत्र सुगंध होती है। और तब फिर वे तिर्यंच और मनुष्य वहां से फिर निकलकर और इधर आते हैं, और तब फिर से अब उत्सर्पिणी काल का प्रथम काल, या अब ये उत्सर्पिणी काल का प्रथम काल है। ठीक है, ये उत्सर्पिणी काल का जो प्रथम काल है, ये अवसर्पिणी के छठे जैसा ही है। ठीक है ना, लेकिन छठे में, वहां के छठे में धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रहे थे, और यहाँ के हम पहले काल के अंदर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। इतना अंतर जानना, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा। उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी गिरता, अवसर्पिणी गिरता जाएगा धीरे धीरे, समय, टाइम बाय टाइम, और उत्सर्पिणी बढ़ता जाएगा। तो पहला काल होता है, यहाँ भी जीव उसी प्रकार के होते हैं, वस्त्रादि का इन्हें ज्ञान नहीं होता है, परिवार आदि का भी कुछ ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वो कंद मूल फल यही खाते हैं, और पूरा इनका जो 21,000 वर्ष का समय है ना, उत्सर्पिणी का पहला जो है वो 21,000 वर्ष का है, वो इसी प्रकार व्यतीत होता है। ठीक है, बस ये है कि धीरे 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 धीरे, हाँ, इनकी क्रूर प्रवृत्तियां, हिंसक प्रवृत्तियां ये थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। इसके बाद दूसरा काल प्रवेश होता है। उत्सर्पिणी का जो पहला काल है, इस पहले काल का नाम है दुखमा दुखमा। जो अवसर्पिणी का छठा वाले का नाम है, ये इसका पहले का नाम है दुखमा दुखमा। फिर दूसरा काल इनका शुरू होता है, उसका नाम दुखमा काल है। ठीक है ना, ये अभी हमारे 5वें के सदृश होता है। वहां भी 20,000 वर्ष तक तो इन्हें, है ना, परिवार अथवा भोजन पकाकर खाना, ये सब ज्ञान नहीं होता है। 20,000 वर्ष तक तो, क्योंकि वो 21,000 वर्ष का है ना, उस सतपिणी का दूसरा काल, तो वहां 20,000 वर्ष तक तो ये इसी प्रकार से भ्रमण करते हैं, छठे काल वत ही। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर क्रूरता कम होती गई है, दया का भाव आता गया, ये सब चीजें आती गई है, और नग्न इत्यादि भ्रमण करते हैं। उसके बाद जब 1,000 वर्ष बाकी रहते हैं, तब अग्नि की उत्पत्ति, जो अग्नि का नाश, है ना, कहा था ना 5वें काल के अंत में अवसर्पिणी की अग्नि नष्ट हो जाती है ना, तो वो फिर अग्नि जो होती है उसका उस प्रकार से उपयोग, वो सब शुरू होता है। ठीक है, और हम सुनते भी हैं विज्ञान में मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार किया है ना, वो तो सब बात अलग प्रकार से, पर यहाँ भी हमारा ये विवेचन मिलता है। फिर वहां 14 कुलकर वहां होते हैं, जिस प्रकार से 14 कुलकर यहाँ अवसर्पिणी में तीसरे के अंत में होते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से उत्सर्पिणी के अंदर भी जब पांचवा काल, पांचवा का मतलब दूसरा काल, जो दुखमा नाम का काल है, वो खत्म हो, वो 21,000 वर्ष का है, वो खत्म होने वाला होता है। तो 1,000 वर्ष जब बाकी होते हैं, तो वहां क्रम से 14 कुलकर वहां भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उन कुलकरों की आयु वगैरह सब फिर कम होगी इस हिसाब से, क्योंकि वो क्योंकि कुल 1,000 वर्ष के अंदर हो जाते हैं सारे। तो वो कुलकर वहां उन लोगों को खान पान, परिवार, सभ्यता, संस्कार, ये सब चीजें वो वहां पे उनको वापिस षट कर्म की विद्या और ये सब सिखाते हैं धीरे धीरे, और फिर वे सभ्यता के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है,
फिर उत्सर्पिणी का जो तीसरा काल आता है, उत्सर्पिणी का तीसरा, जिसका नाम क्या होगा, दुखमा सुखमा। हमारे यहाँ का दुखमा सुखमा कौन सा है, चौथा, अवसर्पिणी का। और उत्सर्पिणी का तीसरा जो है वो चौथे जैसा है, दुखमा सुखमा। ठीक है, यही चौथा काल है ना। इसका प्रमाण कितना होगा, एक कोड़ा कोड़ी 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है ना, ऐसा होगा। जितना यहाँ चौथे का होता है उतना ही तीसरे का होगा। उसी समय में वहां पर तीर्थंकर है ना, 63 शला का पुरुषों की वहां पर उत्पत्ति होती है। और फिर तीर्थंकर 24 तीर्थंकर फिर वहां पर होते हैं, है ना। कर्म भूमि वहां से जीव मोक्ष जाना फिर शुरू करते हैं, और क्रमशः वो चीज वृद्धिंगत होती रहती है ना। वायु बल विद्या सब कुछ बढ़ती, जैसे हमने यहाँ लगाया था ना कि भाई ऊंचाई कम हो रही है, तो वहां आप उसी अनुपात में ऊंचाई को बढ़ा देना, आहार उसी अनुपात में हमको घटाते रहना है। ठीक है, शरीर का बल, धैर्य, क्षमा, ये सारे गुण क्रमशः बढ़ाते रहना है। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। चौथे का वहां का तीसरा काल, जिसका नाम दुखमा सुखमा है उत्सर्पिणी का, क्योंकि अब सब क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है, वो खत्म होगा। फिर दो कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल शुरू होता है, उत्सर्पिणी का चौथा काल, जिसका नाम है सुखमा दुखमा। और वहां जगन्य भोग भूमि अब शुरू हो गई। ठीक है, तो अवसर्पिणी का पहला, दूसरा और तीसरा भोग भूमियां हैं, तो उत्सर्पिणी का चौथा, पांचवा और छठा भोग भूमियां हैं। उत्सर्पिणी का चौथा काल शुरू होता है, मतलब भोग भूमि शुरू हो जाती है ना। जीवों की आयु वही शुरू में तो 2 पल्ले की होती है, बाद में फिर 1 पल्ले की होती है, बाद में बढ़ते बढ़ते अंत तक उसके 2 पल्ले की हो जाती है। जैसे अवसर्पिणी में कम हो रही थी, वैसे वहां बढ़ेगी हर चीज। ऊंचाई का भी शरीर का ऐसा ही है ना, 500 धनुष की जो ऊंचाई है बढ़ते बढ़ते फिर 2000 धनुष की होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है। उसके बाद वो मध्यम भोग भूमि के बाद में फिर उसका जो 5वां काल आएगा, उसका नाम होगा सुखमा। वो मध्यम भोग भूमि होगी जगन्य भोग भूमि के बाद में। और उसका जो छठा काल होगा, उस सर्पिणी का जो छठा काल होगा, ये यहाँ पहले के समान होगा, और उसका नाम होगा सुखमा सुखमा काल। इसमें क्रमशः चीजें जैसे यहाँ घट रही थी भोग भूमि होते हुए भी, है ना, क्योंकि ये अशाश्वत भोग भूमियां हैं। जो शाश्वत भोग भूमियां, वहां सब कुछ एक जैसा, वहां कुछ घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन यहाँ अशाश्वत भोग भूमियों के अंदर भोग भूमि होने पर भी है, उस भोग भूमि की शुरुआत से और उसके अंत तक आते आते क्रमशः चीजें घटती जाती है। ठीक है, तो वहां जो उत्सर्पिणी का छठा काल होगा, उसका नाम सुखमा सुखमा काल होता है। और वो अवसर्पिणी के पहले काल सदृश वहां होता है ना। इस प्रकार से ये भोग भूमियां वहां होती है और कर्म भूमियां होती। ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का ये काल चक्र, ये पूरा एक चक्र है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इन दोनों को मिलाकर इसे कल्प काल कहें या काल चक्र कहें, हम इसे कह सकते हैं। और कल्पांत काल शब्द आता है ना भक्तामण में, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र, है ना, कि कल्प के अंत के समय में ऐसी जोरदार पवनें चलेगी, वो सब होगा, है ना। तो वो सब कल्प का अंत जो है वो अवसर्पिणी के अंत में कल्पांत हो जाएगा उसका। ठीक है ना, फिर नया कल्प शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती है सारी। तो जो प्रलय आता है वो प्रलय 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक बार हम समझें उसको। ठीक है ना, 10 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि अवसर्पिणी के अंत में ही प्रलय आता है। उस सर्पिणी के शुरुआत में तो फिर सब सामंजस्य होता है ना, सब अच्छी चीजें वापस सही होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रलय काल होता है और ये सारी व्यवस्था होती है। अभी एक विशिष्ट काल चल रहा है, उसका नाम है हुंडाव सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल का ये भेद है, हुंडाव सर्पिणी काल, ये असंख्यात कल्प काल बीत जाने पर, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीत जाने पर एक बार ये हुंडाव सर्पिणी काल आता है। तो इस हुंडाव सर्पिणी काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं, कुछ विशिष्ट बातें होती है जो कि सामान्य रूप से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में नहीं होती है, अवसर्पिणी में नहीं होती है। वो कुछ बातें इसमें होती है। तो वो कौन कौन से घटनाएं हैं, है ना, वो अभी हम जानते हैं। हुंडाव सर्पिणी काल के प्रभाव से होती है। हुंडाव सर्पिणी काल जब होता है तो वो होती है। शास्त्रों में विदित है, बहुत सी बातें हैं, कुछ कुछ हमने सुना भी है। देखिए, सबसे पहले तो तीसरा काल खत्म होने से पहले ही भोग भूमि का अंत हो जाना। ठीक है, कल्प वृक्ष समाप्त हो जाना, वृष्टि होना शुरू हो जाना, ये सब अवसर्पिणी की, अब हम अवसर्पिणी की ही बात करेंगे क्योंकि हुंडा अवसर्पिणी अवसर्पिणी में ही है ना।
शुरू हो जाना, क्योंकि देखो तीसरे के अंत में सब शुरू हो गया, मतलब भोग भूमि खत्म नहीं हुई है, तीसरी भोग भूमि है, पर वो भोग भूमि का अंत आने से पहले ही समझ लो उसका अंत आना। इस प्रकार तीसरे काल के अंदर ये चीजें होना शुरू हो गई। ठीक है, पहली बात तो ये अवृष्टि इत्यादि हो जाना, कल्पवृक्ष खत्म हो जाना। दूसरा, तीसरे काल के अंदर ही है ना तीर्थंकर का और चक्रवर्ती का इनका उत्पन्न हो जाना, जो कि त्रिशला का पुरुष चौथे काल में पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो वो तीसरे काल में ही पैदा हो गए और तीसरे काल में ही उनका मोक्ष हो गया, है ना। आदिनाथ तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का 3 वर्ष और 8.5 माह बाकी थे जब चौथा काल आने में, उससे पहले ही उनका मोक्ष भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार भरत चक्रवर्ती इत्यादि हैं, तो भरत चक्रवर्ती भी पहले तीसरे काल में ही हो गए। तो ये सब हुंडा और सर्पिणी काल के प्रभाव से ऐसा देखने में, चक्रवर्ती का विजय भंग होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, ठीक है ना। बाहुबली के माध्यम से जो चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती की विजय यात्रा पर एक प्रकार से अंकुश लगा था भरत चक्रवर्ती के, तो वो घटना होना, इस प्रकार की घटनाएं जो है विशिष्ट घटनाएं, ये तभी होती है। ठीक है, तीसरे काल के अंत में ही विकलेंद्रीय जीवों का उत्पन्न हो जाना, जलचर भूमिचर विकलेंद्रीय पैदा हो जाते हैं, भूमि विकलेंद्रीय नहीं होते, फिर ये विकलेंद्रीय पैदा होना शुरू होते हैं, है ना, जलों के अंदर, जल के अंदर, सब जगह सर्वत्र। इस प्रकार से उनका पैदा हो जाना, वो घटना भी नहीं होती सामान्य अवसर्पिणी कालों में। ठीक है, इस प्रकार से ये घटनाएं हैं। इसके अतिरिक्त और क्या होता है, ठीक है, कि 11 रुद्र और 9 कलह प्रिय नारद ये उत्पन्न होना। ठीक है, ये अथवा तीसरे चौथे पांचवें काल के अंदर उत्तम धर्म का विच्छेद करने वाले कुलिंगी कुसाधु इत्यादि अनेक होना, जो धर्म का विच्छेद करते हैं। ठीक है, उत्तम धर्म को नष्ट करते हैं, इस प्रकार के कुलिंग जो है उत्पन्न हो जाना, इस कुदेव इत्यादि, है ना, वो उत्पन्न हो जाना। ठीक है, इसके अलावा और भी हम सुनते हैं कि भाई तीर्थंकर के पुत्री होना, है ना, अथवा एक और बात, 7वें 23वें और 24वें तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग होना, ये भी एक घटना उंडाव सर्पिणी काल के प्रभाव से घटती है। 7वें 23वें और 24वें तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग होना, जैसे कि हमने 23वें तीर्थंकर भगवान प्रकाश को उपसर्ग हुआ था। इस प्रकार की और भी अनेक घटनाएं जो है वो इसमें घटती है। जो शला का पुरुष है, वो शला का पुरुष 63 से कुछ कम होना, मतलब जैसे कि शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ है, तो वो तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे, है ना। कामदेव तो अलग हो गया, वो शला का पुरुष में नहीं आएगा, तो तीर्थंकर भी थे, चक्र, दोनों एक ही पद के धारी हो गए वो। तो ये उंडाव सर्पिणी काल में इस प्रकार का घटना घटती है। ठीक है ना। इसके बाद जो महावीर भगवान तीर्थंकर का जीव था, वही वो त्रिपृष्ठ नारायण भी थे, है ना, तो इस प्रकार से हो जाना। तो इस प्रकार से कुछ शलाका पुरुषों की संख्या में कमी होना, एक ही 2 पद के धारी हो जाना, वो यहाँ उस प्रकार से। तो ये सब घटना है हुंडाव सर्पिणी काल में घटती है, जो कि हुंडाव सर्पिणी काल अभी चल रहा है, इसलिए ये सब चीजें हुई है और हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी हुंडाव सर्पिणी काल चल रहा है, ये इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये काल व्यवस्था, काल क्रम की व्यवस्था, है ना, अवसर्पिणी की और उत्सर्पिणी की ये व्यवस्था भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में निरंतर चलती रहती। ठीक है, इसलिए जब कभी हम शुद्ध हो जाते हैं, वर्तमान में धार्मिक परिस्थितियां देखकर जब शुद्ध होते हैं, कि मन ही मन ये दुख होता है कि इतना महान जैन धर्म है और इसको मानने वाले कितने कम लोग बचे हैं, और जो मानने वाले हैं उनमें भी कितने सत्य को जानते हैं, और जो जानते भी हैं तो कितने उस तत्व ज्ञान के लिए उनके अंदर ललक कितनी है, कितनी ललक है अंदर के खाली क्लास सुनकर या खाली प्रवचन या सुनकर या भगवान के दर्शन करके और अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं। क्या आत्मा की प्राप्ति की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो धगस होनी चाहिए वो कितनों में है ना, नहीं होती है। तो इस प्रकार मन शुद्ध होता है कि धर्म का कितना अच्छा धर्म है, तो फिर लोभ क्यों हो रहा है। प्रश्न आता है भाई, जैन धर्म इतना बढ़िया, जिसको मानने वाले इतने कम क्यों है, प्रश्न खड़ा होता है कई बार। तो देखिए, ये तो काल का एक सहज ही क्रम ऐसा चलता है। ठीक है ना, इसी जैन धर्म को मानने वाले 24 तीर्थंकर और उनके सब अनुयायी भी तो हुए थे चौथे काल के अंदर, है, और बाकी अन्य तो सब सर्वत्र जैन धर्म विदेश क्षेत्रों में तो है ही सब सर्वत्र, है ना। तो इसलिए ये तो काल की एक सहज व्यवस्था है, और अभी जितना है उससे अनंत गुना बदतर स्थिति आगे आने वाली है, और 5वें के अंत में तो लोप ही हो जाएगा बिल्कुल, है ना, कुछ बचेगा ही नहीं। आर्य मुनि चतुर्वेद संग ही मतलब खत्म हो जाएंगे पूरा। ठीक है, तो ये सारा चलेगा, इसलिए हमको काल की व्यवस्था है, इसलिए मन को खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। तथापि धर्म से प्रेम रखने वाले जो धार्मिक हैं, उनके मन में तो धर्म का ह्रास होते देखने पर कहीं ना कहीं खेद खिन्नता होती ही है। इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती है।
ये व्यवस्था केवल भरत एरावत में ही होती है और अन्यत्र जो भूमियां हैं वो सब अवस्थित है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस संबंधी सूत्र आगे आचार्य देव कहते हैं। हम सूत्र नंबर 28 की तरफ चलते हैं जो पीछे दिया हुआ है ना। सूत्र क्रमांक 28 हम पढ़ेंगे। 27वां सूत्र, 25 26, एक मिनट। हाँ ये रहा सूत्र क्रमांक 28। इधर देखिए आप, भूमियों के काल से ऊपर की तरफ। हाँ सूत्र पढ़ता हूं मैं। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। सूत्रार्थ देखिए इसका, सूत्र विच्छेद करते हैं पहले। ताभ्याम प्लस अपरा भूमयः प्लस अवस्थिताः, ताभ्याम डैश अपरा भूमयः प्लस अवस्थिताः। अपराः, ताभ्याम अपराः मतलब उसके अलावा, उन, ताभ्याम मतलब उन दोनों के अतिरिक्त, भरत और ऐरावत क्षेत्र के सिवा, द्विवचन है ये, जो अन्य भूमियां हैं वे कैसी हैं? अवस्थित हैं। सूत्र सूत्र विच्छेद सूत्र अर्थ पढ़ते हैं देखिए। भरत और ऐरावत के सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं। अवस्थित है मतलब जैसी है वैसी की वैसी है, ये मतलब होता है अवस्थित का, ठीक है ना। इसका हम ये जो चार्ट है उसको चार्ट देखते हैं। शेष भूमियां बच कौन सी गई? भरत और भरत और ऐरावत के सिवा। ये देखिए आप, शेष भूमियां कौन सी बच गई? तो देखिए 7 क्षेत्र पढ़े थे हमने, दिया तो भरत ऐरावत 2 ही क्षेत्र हुए, 5 क्षेत्र बच गए। हेमवत, हरि, विदे, हिरण्यवत और रम्यक और हिरण्यवत, ये बच गए 5 क्षेत्र, है ना। ये और इसके सिवा अन्य और भी जो 2.5 द्वीप के बाहर भी भूमियां हैं सर्वत्र, वो सारा भी हमारे दिमाग में आता है ना। तो वो सारा देखिए, जो भरत क्षेत्र से ऊपर चलेंगे अपन, चलेंगे हेमवत क्षेत्र की तरफ, ठीक है। तो वो जो हेमवत क्षेत्र है, वो भरत हेमवत क्षेत्र में कौन सी जगन्य भोग भूमि रहेगी? ठीक है, तीसरा काल, ये देखो चार्ट में देखते जाइए, तीसरा काल रहेगा, जगन्य भोग भूमि रहेगी। फिर हेमवत से ऊपर जाएंगे तो भरत हेमवत हरि, हरि के अंदर दूसरा काल मध्यम भोग भूमि रहेगी, ये शाश्वत रहेगी। यहाँ की जो भरत और यहाँ पर जो भोग भूमि का काल था, उसमें तो धीरे धीरे कमी होती जा रही थी, यहाँ बढ़ता जा रहा था, वो यहाँ पे नहीं होगा। और विदेश क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो वहां पर देव कुरु और उत्तर कुरु, दो ये उत्तम भोग भूमिया, शाश्वत भोग भूमिया। यहाँ प्रथम काल रहता है, मतलब प्रथम काल जैसा ही वातावरण रहता है, ठीक है ना। यहाँ काल का भेद नहीं होता, एक जैसा ही अवस्थित है सारा, ठीक है। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो अपन क्या आएगा? विदेश क्षेत्र के ऊपर भरत हेमवत हरि विदे रम्यक, तो रम्यक और हरि दोनों एक जैसे हैं, है ना। मध्यम भोग भूमि और हिरण्यवत और हेमवत एक जैसे हैं, ठीक है। विदेश क्षेत्र अब रहा बीच का, उसको देखते हैं। विदेश क्षेत्र में क्या है कि विदेश क्षेत्र में चौथे काल जैसा ही, वहां पर चौथे काल की शुरुआत जैसा ही वहां पर सर्वत्र वातावरण रहता है ना। मृच्छखंड, आर्यखंड, जो सब जितने बने हुए हैं वहां चौथे काल जैसा ही अवस्था रहती है, वो भी सेम वैसा, फिर उसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वहां से मुक्ति का जो विधान है आर्यखंडों से सदा रहता ही रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या है कि, और मानुषोत्तर पर्वत, हमने पहले भी जब पढ़ा था, तो मानुषोत्तर पर्वत जो 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप तक ये स्थितियां बनेगी, है ना। ये सब चीजें वहां से ऐसी रहेगी। फिर मानुषोत्तर पर्वत से अपन जब पुष्करवर्ण द्वीप को आधा करके मानुषोत्तर पर्वत से चलेंगे, सबसे अंतिम स्वयंभू रमण, समुद्र से पहले जो स्वयंभू रमण द्वीप है, क्योंकि सबसे लास्ट द्वीप का नाम स्वयंभू रमण है और सबसे लास्ट समुद्र का नाम स्वयंभू रमण है। तो स्वयंभू रमण द्वीप के आधे में भी मानुषोत्तर पर्वत जैसा ही स्वयं पर्वत बना हुआ है, ठीक है। वहां तक जो बीच की स्थिति असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उस सब जगह कैसा समय रहता है? तीसरे काल, जगन्य भोग भूमि जैसी वहां स्थिति सदा बनी रहती है, तीसरे काल जैसा वहां पर स्थिति रहती है। और अंत का, उसके बाद आधा स्वयंभू रमण द्वीप बच गया और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र बच गया, और फिर वो 4 कोने बच गए। तो उस सर्वत्र वहां पर पंचम काल जैसी वहां पर स्थिति
सदा बनी रहती है, लेकिन वहां मनुष्य होते नहीं है, कोई तिर्यंची है ना। और देवगति और नरक गति में, तो देवगति में प्रथम काल तुल्य जैसा वातावरण रहता है, और नरक गति के अंदर छठे काल तुल्य जैसा वातावरण रहता है। ये सब क्योंकि काल के हिसाब से बात करेंगे तो कौन सा काल, वैसे तो काल परिवर्तन के होता नहीं है भरत और ऐरावत के अलावा, अगर अपन उनको काल में सेट करें तो कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसको समझाने के लिए ऐसे शास्त्रों में प्राप्त होता है। ये अवस्थित है सारी भूमियां, इनमें जो बताया है बस वैसा का वैसा ही रहेगा, उससे हटकर नहीं होगा। और देखिए भरत ऐरावत के अंदर जो म्लेच्छ खंड है, 5 म्लेच्छ खंड, तो हमने चर्चा की थी ना, उनके अंदर चौथे काल के शुरुआत से लेकर चौथे काल के अंत तक जैसा वातावरण रहता है अवसर्पिणी में, और वही उत्सर्पिणी के अंदर कैसा होगा कि उसकी शुरू क्रमशः बढ़ता जाएगा, चौथे से अवसर्पिणी में चौथे के शुरू से लेकर चौथे के अंत तक घटता जाएगा, उत्सर्पिणी में वही तीसरा लग जाएगा उधर, वही नाम, आप काल का नाम याद रखें, दुखमा सुखमा है ना, वहां दुखमा सुखमा काल चलता है, अवसर्पिणी के अंदर घटता हुआ और उत्सर्पिणी में बढ़ता हुआ। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था रहती है विद्याधर के शिनों में भी। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्था रहती है। अवस्थित भूमियां, ये अवस्थित भूमियां है, अवस्थित मतलब जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है। ठीक है, एक बीच में आप कुभोग भूमि और अंतर्द्वीपज ये भी पढ़ रहे होंगे, तो कुभोग भूमियां है, तो ये कहाँ है कैसे हम समझेंगे आगे। तो कुभोग भूमियां भी हैं, ठीक है, जो कि समुद्र है, उन समुद्रों के बीच में द्वीप टापू बने, उन टापुओं पर ये अंतर्द्वीपज है ना, अंतर्द्वीप बने हुए, वहां पर कुभोग भूमियां हैं, और वहां पर ये कुछ मनुष्य रहते हैं, कुभोग भूमि के मनुष्य। ठीक है, अनेक प्रकार की उनकी डरावनी आकृति इत्यादि होती है, तो वो सब देखेंगे कहाँ कहाँ है ना। तो वहां पर भी जगन्य भोग भूमि जैसा वातावरण रहता है, तीसरे काल जैसा स्थिति वहां पर बनी रहती है। इस प्रकार से ये भूमियां हैं, अवस्थित भूमियां, अवस्थित मतलब वैसी की जैसी है वैसी रहेगी अनादि अनंत। ठीक है ना, और बाकी दूसरे भरत ऐरावत के अंदर हमने परिवर्तन देखा है, इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। ठीक है, और आयु भी हमने जान ली। अब उत्तम भोग भूमि है तो अपन को आयु ध्यान रहे 3 पल्ले, मध्यम भोग भूमि है तो 2 पल्ले, और जघन्य भोग भूमि तो 1 पल्ले, फिक्स है ये, है ना, यही होती है। उत्कृष्ट और जघन्य ये स्थिति तो यहाँ बनती है अपने में, बाकी वहां तो वो है जो है, ठीक है ना, जो शाश्वत भोग भूमियां हैं, ये इस प्रकार से होता है। फिर विदेश क्षेत्र के अंदर कितनी आयु होती है कि विदेश क्षेत्र के अंदर संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, उत्कृष्ट संख्यात वर्ष, और जघन्य जो है वो अंतर्मूर्त। उसको देखते हैं अपन, आगे सूत्र देखते हैं, आइए। पीछे है सूत्र, सूत्र क्रमांक 29 पढ़ते हैं अपन। एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः, पुनः पढ़ता हूं, एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः। सूत्र विच्छेद करते हैं, एक डैश द्वि डैश त्री डैश पल्योपम डैश स्थितयः हैमवतक डैश हारि वर्षक दैव डैश कुर्वकाः। ठीक है, देखिए क्या अर्थ हुआ इसका, 1, 2 और 3 पल्योपम स्थिति वाले हेमवतक, हारिवर्षक और दैव कुर्वक होते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, देखिए, हेमवतक मतलब हेमवत क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य, हारिवर्षक मतलब हरि क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य, और दैव कुर्वक मतलब देवकुरु, देवकुरु में रहने वाले मनुष्य। ठीक है, आइए सूत्रार्थ पढ़ते हैं अपन। हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम होती है, क्योंकि ये क्रम से जघन्य, मध्यम और उत्तम भोग भूमियां शाश्वत है, इसलिए हेमवत में पैदा होने वाले 1 पल्ले के होते हैं सारे, हरिवर्ष क्षेत्र में पैदा होने वाले, हरि क्षेत्र में पैदा होने वाले 2 पल्ले के होते हैं, मध्यम उत्तम भोग भूमि जो देवकुरु है वहां पैदा होने वाले सारे 3 पल्ले के होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की वहां पे स्थिति मनुष्य त्रिंच दोनों की बनती है। हाँ, तो प्रश्न होता है कि ऊपर जो है ये तो देवकुरु, उत्तर कुरु में क्या होता है ना, रम्यक और हिरण्यवत में क्या होता है, तो उसके लिए सूत्र दिया क्या आगे 30 नंबर, तथोत्तराहा। सूत्र क्या है, तथोत्तराहा, छोटा सा सूत्र है, तथा प्लस उत्तराहा। तथा मतलब वैसा ही, तथा मतलब क्या होता है, यथा तथा, अव्यय है संस्कृत का तथा, तथा मतलब वैसा ही उत्तरा, उत्तर दिशा में भी होता है, जैसा हमने ऊपर सूत्र दिए हैं, है ना,
सूत्र में नाम दिए हुए 3 के, हेमबतक के, हेमबत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और देवकुरु के। तो ये दक्षिण में है सुमेरु पर्वत के। तो सुमेरु पर्वत के उत्तर में जो है वहां भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। दक्षिण के समान उत्तर में स्थिति है। सूत्रार्थ क्या है देखिए, दक्षिण के समान उत्तर में, जैसा दक्षिण में तो मतलब देवकुरु के ऊपर उत्तर कुरु, उत्तर कुरु के अंदर भी 3 पल्ले रहेगी, ठीक है। फिर आ जाओ रम्यक, उसमें 2 पल्ले, और हिरण्यवत इसमें 1 पल्ले, क्रमशः उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि के हिसाब से ये व्यवस्था वहां होती है, ठीक है। और विदेश क्षेत्र में क्या होता है, तो विदेहेषु संख्ये कालाः, सूत्र 31, विदेहेषु संख्ये कालाः, सूत्र विच्छेद करते हैं, विदेहेषु संख्ये डैश कालाः, विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु मनुष्य, ये 3, 2, 1 पल या संख्यात वर्ष की आयु है, ठीक है। और ये विदेह की जो आयु है वो संख्यात वर्ष की आयु है। तो कितनी उत्कृष्ट आयु होती है कि 1 कोटि पूर्व की वहां उत्कृष्ट जीवों की आयु होती है, और जगन्य अंतर मुहूर्त भी वहां होती है। उत्कृष्ट आयु जो है वो 1 कोटि पूर्व की वहां जीव, 1 कोटि पूर्व मतलब हमने कल देखा था ना, 70,56,000 करोड़ वर्ष मतलब होता है 1 कोटि पूर्व, 70,56,000 करोड़ वर्ष, ठीक है। 1 कोटि पूर्व, जैसे कि हमने जाना ना कि इसी को एक पूर्व या पूर्वांक कहा, एक पूर्व कहा जाता है इसको। देखिए तीर्थंकर जो आदिनाथ ऋषभ देव थे, उनकी आयु जानी थी हमने, कितनी आयु थी उनकी, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, ठीक है। और चौथे काल के अंदर अवसर पीढ़ी में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, 1 कोटि पूर्व की भी होती है, यानी कि 16 लाख समझ लो कि पूर्व कम थे उनके उत्कृष्ट आयु, ये समझ लीजिए, ठीक है। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। तो इस प्रकार से अपन, तो 1 पूर्व के अंदर ही 70,56,000 करोड़ वर्ष, ठीक है, 1 कोटि पूर्व। तो इस प्रकार ये बनता है हिसाब। और वहां विदेश, ये विदेश क्षेत्रों की स्थिति रहती है, ठीक है। भोग भूमियों में आयु में अपवर्तन नहीं होता है, हमें जानते ही है ना। भोग भूमि की जो आयु है वो अपवर्तन से रहित है, देवनागरी में भी अपवर्तन नहीं होता है ना, आदि बात। इस प्रकार से ये हमने काल का स्वरूप समझा, और काल के हिसाब से कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, कहाँ कहाँ परिवर्तन नहीं होता है, ये बातें हमने जानी है। जो कि अपन आगे एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से अपन और थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, तो एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। देखिए कालों के नाम आ रहे हैं, है ना। अवसर्पिणी के काल, ठीक है ना, लिखा नीचे, ये तालिका अवसर्पिणी काल की है। सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा कहो, स्थिति कितनी है, स्थिति मतलब जीवों की स्थिति नहीं, उस काल की स्थिति। 4 कोड़ा कोड़ी सागर। मनुष्य की आयु कितनी है, शुरू में 3 पल्य, कम होते होते 2 पल्य, ठीक है। शरीर की ऊंचाई कितनी है, 3 कोस, 3 कोस बोलो या 6,000 धनुष बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। 1 कोस में 2,000 धनुष होते हैं, तो 3 कोस और 2 कोस कम होती होती। अब 6,000 धनुष का मतलब अगर फिट में अपन निकालें उसको, तो कितना निकल जाएगा उसमें, वो अपन देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे कि 7 हाथ ऊंचाई थी भगवान महावीर की, तो लगभग 1.25 फीट, लगभग 1.25 फीट का एक हाथ है ना। और 4 हाथ का एक धनुष, एक धनुष जो है वो 4 हाथ का है ना। तो अपन लगा लें फिर 6,000 धनुष मतलब लगभग 24,000 हाथ हो गए, तो इसके हिसाब से 30,000 फीट तक की जैसे ऊंचाई लगभग बन जाता है। इतनी ऊंचाई संभव है, हो सकता है। देखो जो पहले जो हमको डायनासोर इत्यादि के भी मिलते हैं, और कई जगह कई ऐसे वैज्ञानिकों ने खोजे किए, तो पुराने पुराने अवशेष कंकाल मिलते हैं, नर कंकाल भी मिलते हैं, जीवों के भी मिलते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी छिपकलियां, बड़ी बड़ी बिल्लियां वगैरह, इतने उनके दांत के इतने कई इंचों में, तो संभव है कि ये ऐसा काल निश्चित रूप से रहा हो। समय बहुत बीत गया, इसलिए कोई ऐसा बहुत ज्यादा अवशेष मिल भी नहीं सकते, ठीक है ना। कोई कोई ये कहता है कि भाई इतने बड़े बड़े महल थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, तो कहाँ चले गए सारे, है ना। वो महल भाई धरती में समाये होंगे, तो उनके कुछ अवशेष क्यों नहीं मिलते, जैसे हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिलते हैं। तो उसको, उस समय को बीते हुए करोड़ों से भी मतलब असंख्यात वर्ष जब उस चीज को बीत चुके हैं, है ना, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं, तो क्या मिलेगा उसका, ठीक है ना। फिर भी जहां जितना है यथायोग्य मिल जाता है। भगवान महावीर के समय का कुछ ऐतिहासिक इतिहास प्रमाण मिल जाते हैं, द्वारिका भी कहते हैं कि मिल रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो वर्ण, वर्ण की चर्चा हमने नहीं की, वर्ण भी देख लेते हैं अपन। वर्ण कैसा होता है, सुकमा सुकमा काल के जीवों का वर्ण उगते हुए सूर्य के समान, है ना, स्वर्ण सदृश वर्ण होता है, और आहार इनका 3 दिन के बाद होता है, बेड़ जितना होता है। सुकमा काल के अंदर 3 कोड़ा कोड़ी सागर इसकी स्थिति है, 2 पल्य उत्कृष्ट और 1 पल्य कम से कम, 2 कोस और 1 कोस ऊंचाई कम से अधिक से कम की ओर, पूर्ण खिले हुए
चंद्रमा के समान अथवा धवल शंख के समान इन जीवों का वर्ण होता है। आहार 2 दिन बाद लेते हैं, बेहड़े जितना। सुखमा दुखमा तीसरा जो काल है वो 2 कोड़ा कोडी सागर का है। आयु 1 पुल्य, 1 पल्य और कम, फिर 1 कोटि पूर्व। ठीक है, 1 कोस की जो है उनकी वहां ऊंचाई 2000 धनुष और कम से कम 500 धनुष। ठीक है, प्रियंगु सदृश, नीलकमल जैसा भी कहते हैं, है ना, हरा नीला मिक्स भी कहते हैं, इस प्रकार से उनका कलर होता है। 1 दिन बाद आंवले जितना वो आहार लेते हैं। सुख दुखमा सुखमा काल जब होता है तो वो कितना है ना, 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है। 1 कोटि पूर्व उत्कृष्ट आयु कम से कम है, और अंत आते आते 120 वर्ष रहती है। 500 धनुष, 525 धनुष की भी काया थी उनकी, है ना। तो 500 धनुष ये एक सामान्य उसका है। 7 हाथ, ठीक है, और पांचों ही वर्ण, 5 वर्ण तीर्थंकरों के हमने सुना ना, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 बाकी कंचन वर्ण है, 2 हरियल 2 लाल बाकी कंचन वर्ण है ना। इस प्रकार से 5 वर्ण। एक बार दिन में आहार इनका, है ना। तुखमा काल के अंदर 21,000 वर्ष स्थिति, मनुष्यों की आयु 120 वर्ष अधिकतम, 20 वर्ष कम से कम, घटते घटते, है ना। शरीर की ऊंचाई 7 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 3 हाथ भी मिलता है, 3.5 हाथ भी मिलता है, 3 हाथ हम ग्रहण करें। 5 वर्ण है, यहाँ भी है पर कांतिहीन, कांति उनकी अत्यंत हीन ही है ना, अत्यंत हीन कांति होती, तो सब गोरे और काले, बस ऐसे 2 ही भेद दिखते हैं, गोरे काले। और आहार बहुत बार, ठीक है। और दुखमा दुखमा 21,000 वर्ष का, 20 वर्ष अधिकतम, 15 वर्ष कम से कम, 15-16 वर्ष आता है, और 3 हाथ 1 हाथ। ठीक है, धूम्र वर्ण, धुएं के कलर जैसा उनका कलर होता है सब सर्वत्र, ठीक है, जो कि धीरे धीरे और कलर गिरता ही जाता है ना। तो बारंबार आहार करते हैं, जो कुछ मिलता है उपलब्ध होता है, और तीव्र गृद्धता के साथ, जैसे अभी भी देखते हैं ना, कई लोग बहुत ज्यादा गृद्धता के साथ आहार करते हैं, ये खाना हो, बक्स बक्स का विचार नहीं हो, उस प्रकार से वहां तो फिर कुछ है ही नहीं, धर्म की बात ही नहीं है, इस प्रकार चलता है। ठीक है, अभी इसी को उल्टे क्रम में लगाकर और उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के हिसाब से सेट करोगे तो एक टेबल उत्सर्पिणी काल की भी बनाई जा सकती है, थोड़ा चेंजेस के साथ में। ठीक है, तो वो ये जो टेबल है वो अवसर्पिणी काल की, ऐसे उत्सर्पिणी की बन जाएगी, है ना। ये स्थिति उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की बनती है। और एक हुंडावसर्पिणी काल के बारे में हमने जाना है ना, हुंडावसर्पिणी काल के अंदर भी बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अयोध्या में जन्म होना, 24 तीर्थंकरों का और सम्य शिखर से निर्माण होना, ये सदा सदा होता है, लेकिन हुंडावसर्पिणी काल के प्रभाव से ऐसा इस बार नहीं हुआ। ऐसी भी चीजें होती है। इस प्रकार से ये काल का हमने पढ़ा है। और अन्य चर्चा जो है अपन आगे आने वाले सूत्रों में करेंगे। ढाई दीप की रचना भी तो कुछ, उसको भी समझने का अपन आगे प्रयास करेंगे, और जो विषय है उसको हम आगे समझेंगे। आज की चर्चा जो अपन है उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। और आपको और अधिक जिज्ञासा काल के विषय में जानने की विशेष रूप से हो, ऐसे में चर्चा संक्षिप्त में की है। एक पुस्तक जो है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, है ना, व्हाट्सएप पर, तो उससे भी आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, विशेष जिनको अध्ययन की रुचि है वो पढ़े। अभी चर्चा यहीं पर पूर्ण करते हैं। प्रश्न और शंका समाधान के लिए अगली क्लास ज्वाइन